सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हर सप्ताह की भांति आप जानते हैं, बुद्ध वंदना का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी धम्म बंधुओं से अनुरोध है कि धम्म लाभ लेने के लिए बुद्ध वंदना में आए और धम्म लाभ ले। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। समन्ता चक्कावालेषु अनुगच्छन्तु देवता, भदन्तु सब्बं कालो, भदन्तु सब्बं कालो, भदन्तु सब्बं कालो। इसको छोड़िए घर छोड़ तेरा छोड़े इसको, घर छोड़ दे। धम्म मित्रों, तेरे साथ है ये, किसके साथ है? प्रत्येक रविवार को घर छोड़िए अंबेडकर भवन दौलतपुरा में तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध वंदना बुद्ध कथा होती है। तो इस रविवार को भी बुद्ध वंदना का आयोजन हो रहा है। समन्त चक्कवालेषु, सभी सज्जन पुरुष भद्राणी अनुगच्छन्तु देवता, आओ
भदंत सभ्य कालों सब आकर के तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध कथा और बुद्ध वंदना में भाग लें और धम्म का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्यै नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्यै नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्यै बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका शुभारंभ त्रिशरण उपनशील पहले ग्रहण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधु। अभी हमने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्माचारी आदरणीय श्रद्धे बाबूलाल बुद्ध। बच्चों और सभी धम्मित्र शांतिपूर्वक बैठ जाएं। सभी बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम,
नमो बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम तथागत और बाबा साहब को नमन। बोल बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। तीन बार बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। तथागत गौतम बुद्ध को नमन। अभी आपने त्रिशरण धम्म का जो नेम है, बुद्ध धम्म संघ, उनकी शरण में गए और शील जो तथागत गौतम ने हमको अनिवार्य किए हैं, 5 शील, उनको भी ग्रहण किया आपने। तो अब त्रिरत्न बनना, जो बुद्ध वंदना, बुद्ध कथा होती है, त्रिरत्न बंधन किया जाता है उनका। तो बुद्ध वंदना इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्रो पूर्वम सारथी सत्था देवानुसार बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि। ये च बुद्धाजी च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना ये च बुद्ध अहम वन्दामि सभ्यदा। नत्थि मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं एतेन सेज्य बच्चेन होतु तेजय मंगलम। बुद्धमंगन बुद्धो ये पाशु पशु परतम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तो उत्तमम मम। यम किचनिम रत्नम लोग विविधता पथु रत्नम नत्म तस्म सत्वंतु भवन्तु मे। यो सन्नि सन्नो वरमूले वैति महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत काणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्मन्ना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्य को अकाली को हे पश्य को ओपन्य को पच्चत वेदी तन्मुयुतु धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च धम्माचि च ये च धम्मारागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहम वन्दामि सभ्यदा। नत्थि मे शरणं वयं धम्मो मे शरणं वयं एतेन सेज बच्चेन होतु तेजय मंगलम। उत्तमंगन धम्मो पाशु पशु बरुत्तम धम्मो ये कलितो दोषो धम्मो हम तो उत्तमम मम। संग बनना सुपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणयो अनुत्तरम पुण्यम खेचन लोक शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि। ये च संगातीता ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहम वन्दामि सभ्यदा। नत्थि मे शरणं वयं संघो मे शरणं वयं एतेन सहज बच्चेन होतु तेजय मंगलम। उत्तमंगेन संगो ये पाजु पशु वरुत्तम संघो ये खलितो दोषो संगो हम तो उत्तमम मम।
ईमाय धम्माय धम्माधनुपटिपत्या बुद्धम पूजिमि। ईमाय धम्माय धम्माधनुपटिपत्या धम्मम पूजिमि। ईमाय धम्माय धम्माधनुपटिपत्या संघं पूजिमि। त्रिजगत वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्माचारी श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के द्वारा जो कि पाली भाषा में थी उसका वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। उसका हिंदी अनुवाद श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध वंदना अर्थात वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विधियों और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति रंग दोष मोह और में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले, देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप के दूसरों को बोध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। अर्थात मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध होंगे मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रतन नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्य काल व वर्तमान काल के बुद्ध द्वारा उपदृष्टि धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञान व मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रतन विद्वान हैं, धर्म रतन के समान कोई दूसरा रतन नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना अर्थात भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय व सत्य मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पुतगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुनियों अतिथि बनने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे धम्म लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। अर्थात मैं जीवन पर्यंत ऐसी संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो भी बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल और कल्याण हो।
मैं मन वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञान व संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रतन विद्वान है, संघ के समान कोई भी रतन नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्मोपासक मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धर्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। पर लिखा है, भगवान ने दोनों महाराजाओं से पूछा कि कैसा झगड़ा है। पानी को लेकर आप युद्ध कर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो। तथागत ने शाक्यों और कलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा लज्जा के मारे शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते। भगवान ने फिर पूछा और मनुष्यों का मूल्य? राजा शौचाते हुए बोले, अमूल्य है। भगवान बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, थोड़े से पानी के लिए अनमोल मनुष्यों का खून बहाने चले हो। महाराज यह नासमझी है। पानी के लिए अपना नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। यह सुनकर दोनों शांत हो गए। उन्हें उपदेश देते हुए भगवान बोले, ना समझ आलसी लोग राग द्वेष मोह ईर्ष्या घृणा और अहंकार से जल रहे हैं। उनके जीवन में दुख चिंता अशांति और अंधकार है। जबकि मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, मैं इन विकारों से मुक्त हूँ। तुम लोग 5 वैरों के साथ वैर युक्त होकर विहार कर रहे हो, किंतु मैं वैर रहित रहता हूँ। वैरियों में अवैरी व्यवहार करने वाले वास्तव में सुखपूर्वक जीते हैं। अतः वैरियों के बीच में अवैरी होकर विहार करो। इस प्रकार का उन्हें उपदेश देते हुए उपरोक्त 3 गाथाएं कही। इन तीनों गाथाओं में वैरियों, आतुरों और उत्सुकों के बीच रहकर अवैरी, अभय तथा अनासक्त होकर सुखपूर्वक रहने तथा विहरने की बात कही गई है। पास कुछ नहीं, फिर भी हम सुख से जीते हैं। इस अध्याय में तथागत कहते हैं कि हम जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कितना सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आभास्वर देवताओं की तरह हम भी प्रतिभोज ही करेंगे। प्रति प्रेम ही हमारा भोजन होगा। अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। लाभ लालच तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती, अंत नहीं होता है। जीत हार को भूलने वाला सुख ले से सोता है। जीत वैर पैदा करती है, पराजित व्यक्ति दुख की नींद सोता है। परंतु जिसके राग द्वेष शांत है, छोड़ दिए हैं, वह जीत हार के विचार को छोड़कर सुख से सोता है। राजा बिम्बसार और रानी वैदेही का पुत्र राजकुमार अजातशत्रु कौशलाज प्रसेनजित का भांजा था। प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच युद्ध में राजा प्रसेनजित 3 बार हार गए। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उदास हो गए। मन में बार बार विचार आते, मुझे धिक्कार है, मैं एक दूध मुंह बच्चे को भी नहीं हरा सका, ऐसे में मेरा जीवन बेकार है। इस प्रकार चिंता का कारण खाना पीना छोड़ दिया और सैया पकड़ ली। यह खबर चारों ओर फैल गई और भगवान को भी इसकी जानकारी मिली। तब भगवान ने भिक्खु संघ को उपदेश देते हुए कहा, भिक्खुओं, जीतने वाले के मन में दुश्मनी और घृणा बढ़ती है। जीत कर भी वह वैर को पैदा करता है और जो हारता है वह दुखी रहता है।
परंतु जीतने वाला भी शांति से नहीं सो पाता है। शांति तो उसे मिलती है जिसके मन में न राग है और न द्वेष है, न संसार के सुख भोगने की लालसा है और न किसी को जीतने की इच्छा है और न हार का भय। निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। राग आसक्ति के समान कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई पाप मल दुर्भाग्य नहीं। पंच स्कंद यानी शरीर धारण करने के समान कोई बड़ा दुख नहीं और निर्वाण शांति से बढ़कर सुख नहीं। राग के समान कोई आग नहीं, राग की व्यक्ति को जला रहा है। राग कहते हैं मोह, अटैचमेंट को, चिपकाहट और आसक्ति को। द्वेष के समान मल पाप पर बुराई नहीं। द्वेष का अर्थ दूसरे का बुरा सोचना, अहित करना। ऐसा करने से व्यक्ति का मन मैला होता है और जहाँ से मन मैला होता है वहाँ सारा दुख है। 5 स्कंद दुख हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान। राग द्वेष की जड़ यही 5 स्कंद हैं। 5 स्कंदों से भरे इस शरीर के प्रति आसक्ति मोह है। इस नश्वर शरीर से जब मोह भंग हो जाता है तो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अतः निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। भूखे सबसे बड़ा रोग है यह अध्याय। चलो इसे भी आज पूरा कर लेते हैं। मानसिक खुराक से पहले शारीरिक खुराक मिलना जरूरी है। भूखे पेट धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिस गरीब का बैल खो गया उसका पेट भी भूखा था और मन में भी उपदेश सुनने की भूख थी, इसलिए उसे बैल मिल गया तो उसे खेत पर बांधकर विश्राम किए बिना 2 रोटी भी नहीं खाई और दोपहर में थका मांदा दौड़ा बुद्ध के पास धम्म उपदेश सुनने गया। भगवान बुद्ध ने भी कोमल सम्राट प्रसन्नजित खाने के मामले में भोजन भट्ट से में भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने चले गए। सम्राट बुद्ध के सामने बैठे हुए थे, इतना डटकर खाया। दोष भोजन का कैसे हो सकता है? दोष तो ज्ञान, भोज, समझ और संयम का है। आपको पता है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन भोजन की मात्रा और समय की समझ नहीं है। इस पर सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु। अभी हमने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। आदरणीय श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्ध और उनका धम्म एक पाठ का वाचन करते हैं। धर्म और नैतिकता। धर्म या रिलीजन में नैतिकता का स्थान क्या है? सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का धर्म या रिलीजन में कोई स्थान नहीं है। धर्म या रिलीजन के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलि, कर्म। नैतिकता का संबंध वहीं आता है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। धर्म या रिलीजन में तो कोई नैतिकता बाहर से आने वाले हवा के एक झोंके की तरह हैं, ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। धर्म या रिलीजन एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही धर्म या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक धर्म या रिलीजन नैतिकता का
उपदेश देता है, किंतु नैतिकता धर्म या रिलीजन या मूलधारा नहीं है। यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया। यह यथासर साथ जोड़ भी दिया जाता है और पृथक भी कर दिया जाता है। इसीलिए धर्म या रिलीजन की प्रक्रिया परिपट्टी और नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी कभी इसका प्रयोजन रहता है। इसीलिए धर्म या रिलीजन में नैतिकता प्रभावोत्पादक नहीं है। धर्म और नैतिकता, धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं है, तो भी धर्म में नैतिकता का यही स्थान जो धर्म या रिलीजन में ईश्वर का, धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ और यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए तथा बलि कर्म कांडों के लिए कोई जगह नहीं है। नैतिकता की धर्म का सार है। नैतिकता तो धर्महीन भी नहीं। धर्म में जो नैतिकता, उसका सीधा मूल और स्रोत आदमी के आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है, वही इसे ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिकता बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले ही लिए और आदमी के लिए यह आवश्यक है कि आदमी से मैत्री करे। केवल सदाचार ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। कोई भी चीज या बात कब पवित्र बनती है? क्योंकि पवित्र बनती है हर मानव समाज, चाहे वह आदमी अवस्था में हो और चाहे वह उन्नत अवस्था में हो। कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीजें विश्वास ऐसे होते हैं जो अपवित्र नहीं माने जाते। जब कोई चीज या विश्वास पवित्र की सीमा से प्रवेश कर गया, उसका मतलब है कि इसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषाद हो जाता है। इससे भिन्न हो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्मा और प्रताड़ना के लिए उस विषय में जैसा चाहे कर सकता है। पवित्रता का मतलब है धार्मिकता के लिए हुए इस प्रकार की चीज या बात के विरुद्ध जानने का मतलब है धर्म की। साधुवाद हमारे मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में धम्माचारी आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कुछ धम्म पर प्रकाश डालेंगे। श्रद्धेय आदरणीय बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों, बुद्ध वंदना, बुद्ध कथा में तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश और जो उन्होंने सदाचार से जीवन जीने के लिए उपदेश दिए हैं, जो बात बताई जाती है, उनका वर्णन किया जाता है। अब वो सब बात जो धम्म का धार्मिक ग्रंथ है, बुद्ध धम्म का त्रिपिटक, तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो अभी इनकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी पुस्तक है।
तो अभिधम पटक इसकी भी बहुत बड़ी। तो अभिधम पटक में जो ये धम्म पद है उसी का पार्ट है, अभिधम पद है। जातक कथाएं है, ललित बिस्तर है, और आपका जो है जितनी भी जो पुस्तक है वो अभिधम पटक। उसी पुस्तक में भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं सदाचार से जीवन जीने का, उसमें वर्णन किया गया। तो अब तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमको उपासकों के लिए सील का पालन, 5 सीलों का पालन करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। परिवार की खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए इनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो उसमें तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रजा को समझाया है। अब जैसे पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधि, ये चारों पांचों सील है, उसमें शपथ दिलाई गई है। एक बार ऐसा हुआ कि राजा ओदंत, जो ओदंतपुरी के राजा थे, तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। पहले यज्ञ होते थे तो उन्होंने भी यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ में आयोजन किया तो तथागत गौतम बुद्ध को भी निमंत्रण दिया गया। जब उस दिन यज्ञ का दिन आया और तथागत गौतम बुद्ध वहां पर गए, भवन्तु चखो विना सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित दुःखमावना सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु चखे विनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित दुःखमावना सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु चखे विनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित दुःखमावना। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद हमारे एडवोकेट जयसिंह जी का। अब सभ्य सत्ता के पश्चात कार्यक्रम का समापन सभी पुष्प अर्पित करेंगे। बच्चे सोहनी मचाएंगे, बैठे रहेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। हर रविवार को गौतम बुद्ध और बाबा साहब ने जो हमको उपदेश दिया है उसका वंदन किया जाता है। बुद्ध वंदना होती है, तो उस वंदना में हमको जो बताया जाता है और आखिर में हम उस वंदना का वंदन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समक्ष हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि हम को जो आपने भगवान तथागत का धम्म दिया है उसके हम शीलों का पालन करेंगे और मन से उसका आचरण करेंगे। बोलो साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं